बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे ट्रायंगल और लूप्स और पर्ल्स के साथ बहुत ही खूबसूरत सा न्यू लेटेस्ट प्लाजो ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाएंगे। सबसे पहले मैंने कैनवस पेपर ले लिया है। इस कैनवस पेपर किस तरह से जो लेंथ है 5 इंच है और जो वीट है इस कैनवस पेपर की, जो हमारे ट्राउज़र के पांचे वाली साइड की जो वीट है उसके अकॉर्डिंग तो हमने कैनवस पेपर की वीट रखी है। अब हम क्या करेंगे, कैनवस पेपर के स्टार्टिंग जो ये हिस्सा है इसे हम फोल्ड करेंगे और हम इसे 1.5 इंच के मार्जिन से फोल्ड करें, यानी कि 1.5 इंच के मार्जिन से हम फोल्ड करेंगे। पहले वन साइड से फोल्ड करेंगे, फिर इसी तरह से जो हमने जो हिस्सा फोल्ड किया है कैनवस पेपर का, इसी साइड से हम दूसरी साइड से बैक साइड से भी इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। कहने का मतलब ये है कि पहले वन साइड से करेंगे और फिर कैनवस पेपर की ऑपोजिट डायरेक्शन में इसी तरह से हम कंप्लीट जो कैनवस पेपर, जितना भी हमारा कैनवस पेपर है वीट में कंप्लीट, हम इसी तरह से इसे बराबर फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, इक्वल फोल्ड करेंगे हम इन सब को। इस तरह से मैंने सारे कैनवस पेपर को बराबर फोल्ड कर लिया। अब हम 1 इंच के मार्जिन से इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से मार्किंग कर लिए। मार्किंग करने के बाद, निशान लगाने के बाद, अब हम इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से बहुत ही आसान और इजी तरीके से मैं आपको ट्रायंगल कटिंग करना बताऊंगी। अब हम 1/2 इंच और 1 पॉइंट के मार्जिन से, ठीक है, 1/2 इंच 1 पॉइंट के मार्जिन से अगेन इस साइड पे मार्किंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे हम। इस साइड से भी अगेन हम 1/2 इंच और 1 पॉइंट के मार्जिन से मार्किंग करेंगे और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जब तक मैं ये लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में भी अपनी अच्छी सी राय ज़रूर दीजिएगा। इस तरह से हमने दोनों ट्रायंगल कटिंग कर लिए ट्राउज़र के दोनों पांचों के लिए। अब हम इस कट वर्क को फैब्रिक के ऊपर प्रेस की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में हम पेस्ट करेंगे फैब्रिक के, और इसी के बराबर का एक और हम फैब्रिक ले लेंगे। ठीक है, ट्राउज़र में से बचा हुआ हम फैब्रिक लेंगे। अब हम इसके ऊपर पेपर पेस्टिंग कर लेंगे। अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग है तो कर लें, वरना पेपर पेस्टिंग के बगैर आप बना सकती हैं डिज़ाइन। सबसे पहले सेंटर में डीप कट्स लगा लेंगे, फिर साइडों से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कटिंग करेंगे। ठीक है, कंप्लीट इसी तरह से अब हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है साइड से वो स्कर्ट पर की साइड से सेंटर वो सारा हम कटिंग करेंगे, थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए। ये सारा मैंने कटिंग कर लिया है। कोई भी ग्लू स्टिक ले लें, कोई भी अच्छी सी ग्लू स्टिक ले लें। ठीक है, वो ग्लू स्टिक आप इस तरह से फैब्रिक के ऊपर लगाएं और इसे आप इस तरह से पेस्ट करेंगे। जो भी हमारा कैनवस पेपर है, कटवर्क का कैनवस पेपर है, सबके ऊपर इसी तरह से हम जो बाहर वाली साइड पे फैब्रिक है इसे हम इसी तरह से ग्लू स्टिक के साथ पेस्ट कर लेंगे। कंप्लीट अब इसी तरह से अब हम इस फैब्रिक को पेस्ट करेंगे और कटवर्क की दोनों साइड से इसी तरह से हम पेस्ट करेंगे। इस तरह से सारे फैब्रिक को मैंने पेस्ट कर लिया ग्लू स्टिक के साथ, और साथ मैंने आयरन भी कर लिया। अब हमारे पास जो दूसरा फैब्रिक था इसके ऊपर भी हम पेपर पेस्टिंग कर लेंगे। फिर इस कटवर्क को हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से रखेंगे हम इस कटवर्क को इसके ऊपर, और इसके सेंटर में इस तरह से हम रखते हुए, फैब्रिक के सेंटर में इस कटवर्क को रखते हुए इसको पिन अप कर लेंगे। ठीक है, सबको इसी तरह से अब हम सारे कटवर्क को पिन अप करेंगे इस फैब्रिक के ऊपर रखते हुए। इस तरह से पिन अप कर लिए। पिन अप करने के बाद अगेन हम डीप कट्स लगा लेंगे इनके सेंटर में। इसी तरह से डीप कट लगाने के बाद इस साइड से भी जो कैनवस पे फैब्रिक एक्स्ट्रा उसे हम कटिंग करेंगे, और बाकी जो फैब्रिक है इसे हम इस कटवर्क के ऊपर रखते हुए अच्छे से प्रेस कर लेंगे, आयरन कर लेंगे अच्छे से हम। कंप्लीट इसी तरह से अब हम प्रेस करते हुए इन्हें दूसरी दोनों साइड से बराबर कटिंग करेंगे और प्रेस कर लेंगे। इस तरह से मैंने अच्छे से फैब्रिक को फोल्ड करते हुए अच्छे से इसे प्रेस कर लिए। अब इस तरह से हम इन्हें सेपरेट कर लेंगे। पिनअप भी हम रिमूव करेंगे, निकाल लेंगे। इस तरह से फिर हम इन्हें सेपरेट कर लेंगे। अब ये मेरे पास फैब्रिक है। ठीक है, ये फैब्रिक लिया ट्राउज़र में से बचा हुआ फैब्रिक है, इसके कॉर्नर को फोल्ड करेंगे इस तरह से, फिर हम अरे में पट्टियाँ कटिंग कर लेंगे। इस फैब्रिक की जो वीथ रखी 1.5 इंच रखी है। ठीक है, इस फैब्रिक की हम गोल डोरी बना लेंगे। सिंपल वे में भी आप गोल डोरी बना सकते हैं। इस तरह से गोल डोरी लेंगे और इसके सेंटर में रखेंगे। ठीक है, इनके सेंटर में रखते हुए इस तरह से भी हम गोल डोरी बना सकते हैं। अब हम जो मशीन के साथ फुट होता है, डबल फुट होता है, इसे हम इस तरह से निकाल लेंगे, क्योंकि जो गोल डोरी है उसे हम सिंगल फुट के साथ बनाए। मेरे पास ये दो
ठीक है, सिंगल फुट है। जो राइट वाला है वो उसे जब मैं लगाऊं तो मशीन की सुई टूट जाती, तो मैं दूसरी साइड वाला लेफ़्ट साइड वाला सिंगल फुट एडजस्ट करूँगी। इस साइड से स्टिच कर लेंगे। इसके सेंटर में एक फैब्रिक के सेंटर में गोल डोरी रखते हुए इसे स्टिच कर इस तरह से पहले स्टार्टिंग में जो स्टिच करेंगे, फिर इस तरह से गोल डोरी रखते हुए हम इसी तरह से हम कंप्लीट स्टिच कर लेंगे। गोल डोरी को कटिंग नहीं करना, इसी तरह से हम सीधी साइड पे से टर्न कर लेंगे। अब ये मेरे पास पर्ल्स हैं, सो इनके होल थोड़े से बड़े लिए मैंने। ठीक है, ये इस तरह से पर्ल्स मिल जाते हैं बाज़ार में इजीली। अब हमने जो गोल डोरी बनाई थी, ठीक है, ये गोल डोरी जो है इसे हम इस तरह से इस पर्ल के सेंटर में से निकालेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हम इस पर्ल के सेंटर में से निकालेंगे और सारी अब जो गोल डोरी है उन सबको हम इसी तरह से पर्ल्स के सेंटर में से निकाल लेंगे। इस तरह से अब हम गोल डोरी की कटिंग कर लेंगे। 3 इंच के मार्जिन से इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। सो इस तरह से मैंने कटिंग कर ली। एक मैंने बड़े साइज़ में कटिंग की, एक छोटे साइज़ में कटिंग की। बड़े का जो साइज़ है गोल डोरी का वो 3 इंच है और छोटी गोल डोरी का जो साइज़ रखा है वो 2.5 इंच रखा है। सो अब हम ये कट वर्क वाली बैक साइड रखेंगे। ठीक है, ये कैनवस पेपर वाला मैंने फैब्रिक लिया जिसके ऊपर हमने कट वर्क पेस्ट किया था। और इस तरह से यूएचओ लेंगे और इनके किनारों के ऊपर थोड़ी सी बिल्कुल ज़रा सी यूएचओ लगाते हुए इस तरह से हम गोल डोरी को दोनों साइड से हम इस तरह से पेस्ट करें। जो सिरा है इनका, जो स्टार्टिंग वाला जो कॉर्नर है सिरा है गोल डोरी का, उन्हें हम इस तरह से यूएच की मदद से पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद जो छोटी गोल डोरी है उसे भी हम इसके सेंटर में रखते हुए पेस्ट कर लेंगे। दोनों साइड में इसी तरह से हम करेंगे। पहले बड़े वाली जो गोल डोरी है उसे पेस्ट करेंगे इस तरह से कटवर्क के सेंटर में। इसके बाद छोटी गोल डोरी लेंगे, उसे भी इसके सेंटर में इसी तरह से हम पेस्ट करेंगे। इसी प्रोसीजर को फॉलो करते दोनों कटवर्क के ऊपर इसी तरह से हम बैक साइड पे इसे पेस्ट करते जाएंगे इस गोल डोरी को पर्स के साथ। सो इस तरह से मैंने इसे पेस्ट कर लिए। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सो ये इसकी बैक साइड है। अब हम फैब्रिक लेंगे जिसके ऊपर हमने इस तरह से दूसरा कटवर्क बनाया था, जो जिसके फैब्रिक के ऊपर हमने पेपर पेस्टिंग की थी। सो इसे अब हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। ठीक है, ये अब हम इसे इसके ऊपर रखेंगे और यूएचओ लेंगे और इसे हल्की सी तरह से बिल्कुल यूएचओ लगाते हुए कॉर्नर वाली साइड पे इन्हें यूएचओ लगाते बराबर फोल्ड करेंगे ताकि जब हम स्टिच करें तो आसानी से ये स्टिच हो जाए। इस तरह से बराबर रखते हुए हमने इन्हें पेस्ट कर लिए दोनों कटवर्क को। इसके बाद हम इस तरह से इसे स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। जो आउटलाइन है इसकी, ठीक है, उसी आउटलाइन के अकॉर्डिंग तो हम इसे स्टिच करते जाएंगे। ठीक है, कंप्लीट वन साइड से इस तरह से स्टिच करेंगे और एंड में इस तरह से हम ख़त्म करने के बाद इसी कटवर्क को दूसरी साइड पे इस तरह से टर्न करेंगे। अगेन इस साइड पे इसी तरह से हम कंप्लीट स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से हमने दोनों कटवर्क को स्टिच कर लिए। अब मैंने ये स्लिट रेडी की है, स्ट्रिप रेडी की है। ठीक है, स्ट्रिप्स की जो इस तरह से वेट है 1.5 इंच है रेडी होने के बाद। ठीक है, जो टोटल जो फैब्रिक था, ये फैब्रिक की जो वेट थी 4 इंच थी। ठीक है, 4 इंच इस फैब्रिक की वेट थी और जो लेंथ है इस फैब्रिक की, जितने हमारे ट्राउज़र के पौंचे की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग मैंने इस स्लिट की लेंथ रखी है। किनार वाली साइड से फैब्रिक फोल्ड कर दी है दोनों साइड से और वन साइड पे मैंने पेपर पेस्टिंग करी है, दूसरी साइड पे मैंने कैनवस पेपर को पेस्ट कर लिया है और इस तरह से बराबर फोल्ड करने के बाद इसे प्रेस कर लिए, किनारों से फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। अब हमने ये जो कटवर्क रेडी किया है इसके कॉर्नर को इनके सेंटर में रखते हुए हम यूएचओ की मदद से पेस्ट करेंगे ताकि जब हम स्टिच करें तो आसानी से ये स्टिच हो जाए। अब हम यूएचओ लेंगे और यूएचओ को इनके कॉर्नर के ऊपर लगाते हुए हम इन्हें पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, स्ट्रिप्स के कॉर्नर के ऊपर लगाएंगे, सेंटर में लगाएंगे और जो कटवर्क इसके कॉर्नर के ऊपर लगाते इन्हें पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद अब हम इसे इस तरह से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। कंप्लीट इसी तरह से अब हम इसे स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से हमने इसे स्टिच कर लिया है। ठीक है, दोनों को हमने इसी तरह से ट्राउज़र के दोनों साइड का कटवर्क है उसे हमने इसी तरह से इसे स्टिच कर लिया है। अब ये ट्राउज़र का पौंचा है मेरे पास। ठीक है, ट्राउज़र के पौंचे की सीधी साइड पर इस तरह से अब मैंने एक स्ट्रिप रेडी की है। ठीक है, इस स्ट्रिप मैंने 1/2 इंच का कैनवस पेपर लिए, इस तरह से फैब्रिक की वन साइड पे मैंने पेस्ट करके हुए सेंटर पेस्ट करते हुए किनारे को फोल्ड कर लिए फैब्रिक के, दूसरे किनारे को मैंने इसी तरह से रखा है। इसे हम ट्राउज़र की राइट साइड पे रखते हुए बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद इस तरह से बैक साइड पे स्ट्रिप को टर्न कर लेंगे और इस साइड पे हम हेमिंग कर लेंगे।
इस तरह से इस स्ट्रिप का ये फ़ायदा होगा कि इसमें थोड़ी सी ग्रिप आ जाएगी इस फैब्रिक के ट्राउज़र के पहुँचेगा जो फैब्रिक इसमें थोड़ी सी ग्रिप आ जाएगी ताकि जब हम स्टिच करें तो ये आसानी से स्टिच हो जाए। अब इन कॉर्नर के ऊपर हम इस तरह से रखेंगे इन्हें और इस तरह से कॉर्नर के ऊपर रखते हुए ट्राउज़र के पहुँचे के जो फैब्रिक ऐसे कॉर्नर के ऊपर रखते हुए इस तरह से हम कंप्लीट इसे भी इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। सो ये डिज़ाइन आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही खूबसूरत और डिफरेंट ये डिज़ाइन है ट्राउज़र का। जहाँ पे अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।